हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू द एग्जाम मास्टर चैनल। और सुपर टेट 69,000 में चयनित विद्यार्थियों को बधाई। और ये बधाई अगर आप भी भविष्य में अपने लिए सुरक्षित करना चाहते हो, आप भी ये बधाई अगर चाहते हो कि आपकी जो जीवन की तपस्या है वो सफल हो। एक सीट का सवाल है, 51,112 पद जो खाली हैं उन पर जो अगली भर्ती आ रही है। अगली भर्ती आने का मतलब है कि जैसा कि सरकार ने अब बीएड, बीटीसी और शिक्षा मित्र के लिए एक और सुपर टेट का पूरा प्लान बन चुका है। आफ्टर 69,000 यूपी टेट आना ही आना है। तो क्या आप इन टॉपिक्स के लिए तैयार हो, जो टॉपिक आपको सुपर टेट में लाभकारी होंगे? देखिए, बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो ऑलरेडी टेट पास हैं, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो टेट पास करने के बाद सुपर टेट में बैठेंगे। तो आज एक नज़र डालेंगे कुछ टॉपिक पर जो सुपर टेट में मतलब आपको आकलन देगा कि भाई ये मेरा मजबूत है, ये मेरा कमज़ोर है, मैं इसे कर सकता हूं और मुझे अभी इस चीज़ को तैयार करना है। ये सारी चीज़ें हैं जो हम अपने बैच में चलाने वाले हैं। तो बैच को ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ से, व्हाट्सएप नंबर नीचे चल रहा है। सबसे पहले देखिए कि लैंग्वेज की बात है, ठीक है। लैंग्वेज यानी भाषा। भाषा जो है वो 3 है। एक सेकेंड, कलर बदल लेते हैं पेन का। भाषा जो है वो कितनी है? भाषाएं हैं 3, ठीक है। यहां पर देखिए 3 भाषाओं में हमें क्या करना है? ग्रामर देखना है, ठीक है। हिंदी 20 नंबर, अंग्रेजी 10 नंबर और संस्कृत 10 नंबर। लैंग्वेज में ग्रामर एंड कॉम्प्रिहेंशन दे दिया है। और यहां पर मैं आपको बता दूं कि उर्दू नहीं है सुपर टेट में, ठीक है। भाषा है हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत। उर्दू को नहीं रखा गया, अभी तक उर्दू से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। 20 नंबर की हिंदी, 10-10 की अंग्रेजी और संस्कृत है। ये तीनों भाषाएं अनिवार्य हैं, कोई ऑप्शनल नहीं है। अब भाषा में आप देखिए कि 20 नंबर की हिंदी में आप कॉम्प्रिहेंशन, पर्यायवाची, तत्सम, तद्भव, उपसर्ग, प्रत्यय, है ना, शब्दों के प्रकार, वाक्य के प्रकार, संज्ञा, सर्वनाम, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, क्रिया के भेद, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं व्याकरण में। तब आप हिंदी में 20 में 20 नंबर बहुत अच्छे से सुपर टेट में अगर आप चाहोगे तो आ सकता है। सुपर टेट का हिंदी उतना कठिन नहीं होता। आप पिछले पेपर भी मैं आपको सॉल्व करके दिखा दूंगा। तो एक जज्बा, एक जुनून पाल लो कि लैंग्वेज का सेक्शन, बाल विकास का सेक्शन, मैथ और साइंस का सेक्शन, जीके, जीएस और करंट अफेयर का सेक्शन, 4 सेक्शन में बांट लो टोटल, ठीक है। तो ये लैंग्वेज का सेक्शन में आप देखो कि हिंदी, इसी तरह अंग्रेजी की कुछ सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, प्रोवर्ब्स वगैरह डायरेक्ट इनडायरेक्ट अगर समझ लिए तो 10 नंबर में काफी मदद हो जाएगी, है ना। ये सारी चीजें संभव है, असंभव कुछ भी नहीं है। बस ठानना होगा आपको। किसी भी विषय को हल्के में नहीं लेना कि यार ये 10 नंबर है या मेरा गणित कमजोर है, मैं गणित में अच्छा। अरे गणित कैसे नहीं होगा अच्छा? कुछ सवालों को सॉल्व करने की टेक्निक सीखनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पर देखिए मैथमेटिक्स है ना, तो मैथमेटिकल एक्शन, डिफरेंशिएशन, है ना, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी गणित में। ज़्यादातर अंक गणितीय टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, बीज गणितीय टॉपिक के क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। 20 नंबर की गणित है, मैथमेटिक्स 20 की और 10 नंबर का विज्ञान, यानी 30 नंबर का आपका मैथ साइंस हो गया सुपर टेट में, जो कंपलसरी है, 100% कंपलसरी है, ठीक है। अब गणित में ज्यादातर फोकस किस पे रहता है? अंक गणित। अंक गणित में क्या करेगा? सिंप्लीफिकेशन, आरोही अवरोही, एलसीएम, एचसीएफ, ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। साधारण ब्याज के कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, या फिर मान लीजिए कि एक कक्षा में इतनी लड़कियां हैं तो इतने पास हुए तो उनका परसेंटेज बताइए, प्रतिशत बताइए। 1-2 लाभ हानि के क्वेश्चन डाल दिया। तो अगर ये टॉपिक आप सीरियल से तैयार कर लो कि लाभ हानि कैसे निकालना है, प्रतिशत कैसे निकालना है, भिन्नों को कैसे सॉल्व करना है, तो 20 में से 10, 12, 14, 15 कुछ तो आपका तैयार होगा। मान लो जो बहुत कठिन है वो जाने देते हैं, लेकिन गणित में भी कुछ ना कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो ये जुनून, ये जज्बा, कुछ लोगों की बातें मैं लाऊंगा आपके बीच जिन्होंने घर पे रह करके सारा काम करते हुए, बच्चों को, हस्बैंड को देखते हुए तैयारी की। ऐसी स्त्रियों की कहानी आप सबके बीच में लाने वाला हूं, बहुत जल्दी आएगी, देखिएगा। बातचीत चल रही, इन सबकी ज्वाइनिंग हो जाए, थोड़ा सा ये सब भी फुर्सत हो जाए।
अभी लोग डॉक्यूमेंट वगैरह बनवाने में सब बिजी हैं, जिनका सिलेक्शन हुआ है ग्रुप से, तो इनकी जो स्टोरी होगी ये आपके लिए और बड़ा मोटिवेशन का काम करेगी। ठीक है, तो ये टॉपिक हो गया मैथमेटिक्स के। इसके बाद क्या आता है देखिए, साइंस। साइंस में आएगा स्टेट ऑफ मैटर, स्पीड, फोर्स, ऊर्जा, डिस्टेंस, लाइट, साउंड, डेली लाइफ, दैनिक जीवन में हमारे जो साइंस का है, मानव का जो शरीर है, प्राणी है, स्वास्थ्य है, और इन्वायरमेंटल एंड नेचर रिसोर्सेज है ना, प्राकृतिक और जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन। तो विज्ञान में भी, दैनिक जीवन में विज्ञान, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, चलिए एक सेकंड देखिए, ये हो गया आपका साइंस 10 नंबर का। अब आप सोचोगे कि गुरुजी साइंस में कैसे करना है, साइंस तो बड़ा कठिन हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है बाबू कि साइंस बड़ा कठिन हो जाएगा। चीज़ें जब आप तैयार करोगे, जब आप उस लेवल पे जाकर के पढ़ोगे, तभी आसान होंगी। और हमें चीज़ों को अगर आसान बनाना है तो टॉपिक वाइज स्टडी करनी होगी, समझ गए। सिर्फ प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लेने से या लाइव में क्विज क्वेश्चन सॉल्व कर लेने से तैयारी मजबूत नहीं होती है, उससे कॉन्फिडेंस आता है। आप परीक्षा के लिए, आपकी परफॉर्मेंस बेहतर होती है, प्रश्नों को सॉल्व करने की, ऑप्शन को देख करके जल्दी से उत्तर लगा देने की क्षमता विकसित होती है। लेकिन जो बेस नॉलेज होता है, जो सॉलिड नॉलेज होती है, वो कहाँ से आती है? वो आपकी नॉलेज आती है जब आप टॉपिक पढ़ते हो तब। तो किसी भी टॉपिक को अगर पढ़ो तो उसे कंप्लीट करो। देखो, पढ़ने के तरीके होते हैं, टेक्निक होती है। अगर आप वाकई में एक सीट चाहते हो तो जो पढ़ो ना, पढ़ने के बाद उसके बारे में थोड़ा सा सोचो। जैसे आपने दैनिक जीवन में विज्ञान पढ़ा, तो दैनिक जीवन में विज्ञान बहुत जगह है ना। वॉशिंग मशीन से लेकर के प्रेस तक में हमारा विज्ञान है, किचन में खाना बनाने से लेकर के सारी चीज़ों में विज्ञान है। ठीक है, तो ये चीज़ें थोड़ा सा सोचो कि एग्जाम पर्पज से दैनिक जीवन में विज्ञान से क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है। गति, ऊर्जा, बल, इनकी इकाइयाँ, इनके मात्रक, ये सारी चीज़ें आप याद रखो, आपके दिमाग में होनी चाहिए कि इनके मात्रक क्या हैं, एसआई मात्रक क्या हैं। तो ये सारी चीज़ें मतलब आपको मजबूत बनाती हैं, आपकी आधारशिला तैयार करती हैं कि आप कितने ज़्यादा कंफर्टेबल हो गए हो अपने विषय में। विषय के प्रति आपको कंफर्टेबल होना पड़ता है। साइंस के बाद आता है पर्यावरण। पर्यावरण में वही आएगा, देखिए, अर्थ यानी पृथ्वी, फिर समुद्र, पहाड़, नदियाँ। ठीक है, इसके बाद जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल। वायुमंडल की परतें, ज्वालामुखी से भी क्वेश्चन आया था सुपरटेट में। तो ज्वालामुखी, शांत और जागृत ज्वालामुखी जो एक्टिव हैं, इन दोनों के कुछ नाम याद रखने होंगे, कुछ बंदरगाहों के नाम याद रखने होंगे। इन सब पर एक संक्षिप्त नोट्स टॉपिक का बनना चाहिए, और उस नोट्स को अगर आप पढ़ो तो आपके दिमाग में जो है चीज़ें एकदम रन करने लगेंगी, है ना। जैसे पर्वत पर कुछ नोट्स हो गया कि ये पर्वत जो है विंध्य की श्रृंखला में है, यहाँ पर कौन सा खनिज पाया जाता है। ऐसे मैंने आपको पढ़ा कि फिर किस प्रदेश में कैसी मिट्टी पाई जाती है, कौन सी मिट्टी में कैसी खेती होती है, वायुमंडल की परतें क्या है, किस परत की क्या विशेषता है, मौसमी परिवर्तन किस में होते हैं, ओजोन लेयर कहाँ है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है ना, ग्लोबल वार्मिंग क्यों है, एसिड रेन क्यों होती है, कौन सा अम्ल जिम्मेदार है। ये सारी चीज़ों के नोट्स अगर आपको शॉर्ट मिल जाए तो आपकी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी और कम समय में बेहतर हो जाएगी विद फुल कॉन्फिडेंस। तो ये होता है टॉपिक पकड़ने की स्ट्रैटेजी। ये स्ट्रैटेजी जितने मैं टॉपिक आपको बता रहा हूँ कि अगर आप अपने माइंड में डाल लेते हो तो आप कहीं ना कहीं औरों से एकदम हट के तैयारी आपकी हो जाएगी। ठीक है, हर विषय के टॉपिक को पकड़ो। हर विषय में कुछ मेन टॉपिक होते हैं और कुछ गौड़ टॉपिक होते हैं। तो गौड़ टॉपिक को भी अगर आप थोड़ा सा देख लेते हो तो आपके मेन टॉपिक और मजबूत हो जाते हैं। हालांकि मेन टॉपिक मजबूत करने से गौड़ टॉपिक अपने आप तैयार हो जाता है। ठीक है, जब कुछ बड़ा पढ़ोगे तो छोटा वाला उसके साथ अपने आप आ जाएगा। कहते हैं ना, आटा के साथ घुन चला आएगा। तो ये होती है कहानी पढ़ाई की, ये होती है डेडिकेशन की कहानी। आप कितना डेडिकेशन हो, अगर इस बार मौके में आप, ये जो मौका आ रहा है इसमें अगर आप चूके तो मित्र 5 साल तक भर्ती, 4 साल तक कोई उम्मीद मत रखना। और तब तक बहुत सारे लोग ओवर एज हो जाएंगे, बहुत सारे लोगों का मोटिवेशन चला जाएगा, कहीं ना कहीं फिर कोई नहीं बैठना चाहता। सारे लोग अपने लिए कुर्सी देख रहे हैं मास्टर जी वाली। अब समझ लो, आप में से कोई है क्या जो बैठना चाहता है 4 साल और? सबको जल्दी है कि उस कुर्सी पर कब मेरा हक होगा। ठीक है, तो ये हो गया एनवायरमेंटल साइंस। एक छोटी सी झलक मैं यहाँ पर आपको दे रहा हूँ सिलेबस की, पाठ्यक्रम की, मेन टॉपिक की,
है ना, छोटी सी झलक जो आप मेरे हिसाब से समझो। बाकी ये कागज का टुकड़ा तो आपके फोन पे भी होगा या आपने किताबों में भी पढ़ा होगा, लेकिन कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण है किस विषय में, मैं आपको ये बता रहा हूँ। जैसे साइंस हो गया, इन्वायरमेंटल साइंस हो गया, आफ्टर दैट आप देखेंगे चाइल्ड साइकोलॉजी यानी बाल मनोविज्ञान और टीचिंग मेथोडोलॉजी, बाल विकास, शिक्षण कौशल, जीवन कौशल। अब ये टोटल 30 नंबर का मैटर है। बाल विकास 10, शिक्षण कौशल 10, जीवन कौशल 10। तो सबसे पहले बाल विकास में क्या आएगा, फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। अब इसमें वंशानुक्रम और पर्यावरण आता है जिसमें बच्चा है, ऐसे फैक्टर्स जो बाल विकास को प्रभावित करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ चाइल्ड लर्निंग, है ना, बालक के अधिगम का आइडेंटिफिकेशन, अधिगम की पहचान करना। फिर अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, अधिगम के सिद्धांत किसने दिए हैं और वो सिद्धांत कौन कौन से हैं, अधिगम के सिद्धांतकर्ता जो हैं उन्होंने किस पर प्रयोग किया। जैसे थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर, स्किनर ने कबूतर चूहे पर, कोहलर ने बंदर पर। इनके सिद्धांतों के नाम, प्रतिपादक, शिक्षण विधियां, शिक्षण विधियों के प्रतिपादक, यह आपको देखना होगा तभी आप टीचर बनोगे। शिक्षण विधियों पर मेरा एक बहुत ही बढ़िया वीडियो है, आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, उसमें 5-6 लाख के आसपास व्यूज गए हैं। तो 5-6 लाख स्टूडेंट्स ने उसे शिक्षण विधियों को देखा है। तो उसी तरह उसी क्रम में आप ये चीज़ें तैयार कर सकते हो, है ना। फिर आपको देखना है कि समस्यात्मक बालक, प्रतिभाशाली बालक, समावेशी शिक्षा, राइट टू एजुकेशन, 1986 की शिक्षा नीति, ब्लैक बोर्ड अभियान, कुछ मिशन है, कुछ संस्थाएं हैं, एनसीईआरटी, ये सब मैनेजमेंट में आते हैं। जीवन कौशल प्रबंधन में इनसे क्वेश्चन आएंगे, समझ गए। तो ये होती है लाइफ स्किल। शिक्षण कौशल में शिक्षण से रिलेटेड, बाल विकास में बालक के विकास और अधिगम से रिलेटेड, जीवन कौशल प्रबंधन में इन संस्थाओं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक लाइन में मैं बता दूं 30 नंबर इनमें से आएगा। 30 नंबर आप समझ लो कि 1/5, पांचवा हिस्सा, 150 का पेपर होगा, 1/5वां हिस्सा यहाँ से है, चाइल्ड साइकोलॉजी और इससे। इसके बाद रीजनिंग और कंप्यूटर, 5 नंबर की रीजनिंग है, वही उम्र में कौन बड़ा कौन छोटा, रिश्ता, कैलेंडर का 1-2, यही 5 आएगा। बहुत इजी है ये तो, 2-4 लेक्चर में फिर से फिनिश हो जाएगा रीजनिंग और कंप्यूटर का, तो टेंशन ही ना लो। फिर मेन चीज़ आता है जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में आपसे इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, इन चारों के जो मेन टर्म्स हैं उनसे क्वेश्चन आने की संभावना है। ज़्यादा हाई में नहीं जाना है, बस कक्षा 9, 10, 11, 12 तक का। कक्षा 9, 10, 11, 12 तक में जितना हिस्ट्री है, जितना इकोनॉमी है, जितना पॉलिटी है, बस इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा। कम से कम 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आएंगे, मतलब 2020 से लेकर के जितनी भी 20 की घटनाएं हैं 21 तक में जो घटित होंगी पेपर बनने तक, पेपर बनने के 15 दिन पहले तक। मान लीजिए कि जैसे आपकी परीक्षा मार्च में होती है तो आपसे जनवरी तक का करंट अफेयर आएगा, क्योंकि फरवरी में पेपर बनेगा, ठीक है। तो इस तरह होता है। तो ऐसे 1-2 महीना पहले का, जैसे परीक्षा आपकी जून में होती है तो आपसे मार्च तक का करंट अफेयर पूछा जा सकता है, मार्च 2021 तक का। तो ये स्ट्रैटेजी अपने दिमाग में पालो। सबसे ज़्यादा लॉकडाउन में जितनी योजनाएं निकाली हैं सरकार ने, इन पर बात की जाएगी करंट अफेयर में। इस बार का जो विषय रहेगा वो कुछ ये रहेगा विषय जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इस दिमाग से अगर आप समझोगे तो जीके, जीएस, पर्यावरण और करंट अफेयर सब आसान हो जाएगा। तो मैंने 4 सेक्शन बांटे, ठीक है, 4 सेक्शन देखो, 4 सेक्शन बांटे मैंने। और करेगा वही जो तैयारी करेगा वही पाएगा एक सीट, ये जान लो। तैयारी करना भी एक गुण है, एक प्रगतिशील बच्चे का गुण है। इधर हम रखते हैं लैंग्वेज, ठीक है, यानी भाषा। इधर हम रखते हैं मैथ साइंस, ठीक। यहां पर मैथ साइंस के जस्ट अपोजिट होगा जीके, जीएस, करंट, ठीक। और इधर होगा हमारा शिक्षण कौशल, बाल विकास। एक सेकंड, ये देखिए, इस साइड हम क्या करेंगे, सीडीपी। ये 4 का तंत्र आप बना लीजिए, ठीक है। इन्हीं 4 तंत्रों से होकर के आपकी जो परीक्षा है 150 की वो निकल के आएगी।
कोई भी इससे बाहर नहीं आएगा। अब इन 4 तंत्रों में कितने तंत्र आपके मजबूत हैं? जैसे लैंग्वेज का तंत्र आपका मजबूत होगा तो सही टिक कर सकते हो, बहुत लोगों का मैथ साइंस मजबूत होगा, बहुत लोगों का जीके जीएस मजबूत होगा, तो बहुत लोगों का सीडीपी। आप देखो कि अब किसमें आपको ज्यादा प्रॉब्लम है, यानी सबसे कमजोर जो कड़ी है वो किस तरफ बढ़ रही है। ठीक है, इस तरह में अगर आप समझोगे तो आप अपनी प्रॉब्लम तक पहुंच पाओगे, और जब प्रॉब्लम तक पहुंच जाओगे तो उसका समाधान हो जाएगा। समझ गए? तो अब क्या करना है, देखिए आपने अपनी प्रॉब्लम्स को समझ लिया है कि हाँ भाई मेरा ये विषय कमजोर है और मैं चाहूंगा कि इस बार मेरा इसी विषय में जो कम होता था नंबर अब की होने नहीं पाएगा, मैं इसे कवर कर लूंगा। चाहे अब तक 10 नंबर आया था तो इस बार 15 लाने की कोशिश करूंगा। कम से कम इम्प्रूवमेंट यही होता है ना कि पिछली बार 10 आया आपकी 8 आ गया, ये तो इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। इम्प्रूवमेंट का मतलब हुआ कि पिछली बार 10 थे, अब अगली बार 15 हो गए। तो इस तरह से तैयारी करो, तब जाकर के भर्ती में एक सीट बना लोगे, 100% बना लोगे। नथिंग इज इम्पॉसिबल, यहाँ पर असंभव जैसा कुछ नहीं है। आप जैसे लड़के ही तैयारी करके इतने बड़े पद पर भर्ती के लिए आते हैं। समझ गए? तो बहुत कंपटीशन तगड़ा होने वाला है। 2-2 भर्ती के मात खाए स्टूडेंट्स घात लगाए बैठे हैं और कंपटीशन बहुत तगड़ा है। इसीलिए हम भी बैच को स्टार्ट कर दे रहे हैं कि सुपर टेट की तैयारी अभी से अगर शुरू कर दें, स्टार्ट से एक एक टॉपिक, एक एक चीज़ें क्लियर कर दें, तो एग्ज़ाम तक में हमारे पास खजाना होगा जानकारियों का, और उनमें से पूछे फिर एग्जामिनर बनाए पेपर। प्रैक्टिस सेट में जो है आपकी परफॉर्मेंस बढ़िया होगी। तो सुपर टेट का लक्ष्य रखिए कि 150 में आपका 120 प्लस लोग लाते हैं। आपका एकेडमिक कितना भी कम हो, सुपर टेट में 120 प्लस ला दोगे, हाई स्कूल 3rd डिवीजन होगा तब वो तुम्हारा हो जाएगा सिलेक्शन, ये जान लो। पटेल जी वाला सुने थे ना, 142 नंबर ला के सिलेक्शन लिए हैं, तो अब समझ लीजिए कि जो है सुपर टेट का स्कोर 60% मैटर रखता है। समझ गए? अगर 120 नंबर आ गए मतलब 80%, 8 छंग 48 गुणांक यही हो जाएगा, 48 गुणांक। तो अगर उधर 20 भी है तब भी आपका 68 प्लस गुणांक हो जाएगा, 20-22 अगर उधर आया तो ठीक है, 70 गुणांक पहुंच जाओगे आराम से। तो 80%, 75% सुपर टेट में लाओ, ये कंपटीशन वाला स्कोर होता है। समझ गए? तो हाउसवाइफ्स घर से तैयारी करें, कम से कम 4 से 6 घंटे, 4 मिनिमम 4 मैक्सिमम 6 घंटे दें तैयारी को। और अभी कमजोर वाला विषय पढ़ो, जो मजबूत है वो तो मजबूत है ही, उसे हम रिवीजन में कवर कर लेंगे, लेकिन अभी कमजोर वाला और नई नई चीजें पढ़ने का समय है। तो सुपर टेट के लिए आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, उसके पहले होगा यूपी टेट, उसके लिए आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। ये व्हाट्सअप नंबर है, नाम जिले के नाम के साथ आप लोग आ जाओ और ऐड करवा लो अपने आप को, तो तैयारी जो है आपकी शुरू हो जाएगी। तो ये मौका आखिरी है, इसे दौड़ के जीतना है। धन्यवाद आप सभी का।